हरिहर सनातन प्रहरी ग्वालियर में आप सभी का अचानक से और जो है वहाँ से निकलेगा हाईवे पर आ गया तो शिवराज को मैसेज किया ग्वालियर आ रहे हैं। बातें जो हमारे आपके कभी कभी क्या होता है कि विशेष महत्व बनता है वो किसी कारणवश व्यस्त हो जाए। तो ये था कि जब बिल्कुल टुकड़ा हो जाए कि ग्वालियर पहुंच ही जाएंगे तभी बताया जाए कि अब आ रहे हैं। सही बात। तो माँ पीताम्बरा पीठ है, हमने कहा उधर भी हो आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि सृष्टि में सभी शक्तियां शुद्ध और पवित्र रह के काम कर सके। तो ऐसी आवश्यकता प्रतीत हो रही है अपनी पीठ में जाना आवश्यक। दरबार के अपने काम में इसलिए जाना पड़ा और हो करके इसलिए ग्वालियर को अपना जो प्रमुख स्थान है दरबार का तो सीधे ग्वालियर की यहाँ तो आना ही था। जय मां कामाख्या की जय। एक पंथ और जय। दो काज हो गए, एक पंथ दो काज। अक्टूबर की अर्जी लगी थी दतिया वाली। तो अब हो पाई, अब हो पाई और अच्छे से वहाँ महंत जी थे उन्होंने बहुत प्यार से साफ संभाल किया। शिवराज ने सब पीछे मित्रों में व्यवस्था कर सब आप सभी दरबार से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। दरबार की विशेष शक्ति है कि दरबार ना भी कोई आया तो अपने घर में, अपने पड़ोस में, मंदिर में, कहीं स्थान पर अपना ऐसे बाबा का दरबार लगाया जैसे यहाँ लगा हुआ है चित्र में, और छोटा सा कोई भोग बना लिया, चाहे खिचड़ी बना ली अगर कुछ नहीं है तो, और नहीं तो हलवा और चने का भोग बना लिया, लगाया और भजन किए। दरबार के लगा दिए, नहीं भजन कर ले आते तो मोबाइल में लगा दिए भजन दरबार के और बैठ के भजन किए और भजन करके घंटे 2 घंटे और प्रसाद वितरण किया। और जैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं आप लोग बाबा माँ के भजन में शामिल होके, आपके जो नए लोग भी आते हैं आपके बीच में भजन में, उनके भी कष्ट वहीं समाप्त हो जाते हैं। दरबार की विशेष शक्ति खुली ताकि आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग, जानने पहचानने वाले लोग जो दरबार नहीं पहुंच पा रहे फिलहाल, वो तमाम कष्टों से बचे रहे। तमाम कष्ट बढ़े हुए हैं, वो कष्ट नष्ट हो सके, कम हो सके, वो तुरंत ही पता लगता है कि हाँ हमारे कष्ट गए, हमें कष्ट नहीं। और सबसे पहले बुजुर्गों को बहुत तेजी से लाभ होता है। तो सब तमाम विकार जो है, मानसिक विकार जाते हैं। इस संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो शरीर के रोग कम है, मानसिक समस्याएं ज्यादा है। सोच विचार में जो हमारे अंतर विरोध है, हमारे सोच विचार में जो द्वैत है, हम एक बात सोचते हैं तो थोड़ी देर में उसी को काट देते हैं, दूसरी सोचते हैं फिर थोड़ी देर में उसको भी काट देते हैं। ऐसे बाइपोलर रहता है कि चीजों को हम स्थिरता प्रदान नहीं कर पाते और कहीं पहुंचते नहीं है। तो ये सब चीजें नकारात्मक नष्ट होती है। तमाम प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ओसीडी जो होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जो परिवार में होते हैं, आपस में कलह पति पत्नी के बीच में, अगर आप प्रार्थना संकल्प आपका सही है निश्चित रूप से वो समाप्त होते हैं। इसके लिए दरबार से जुड़े रहना है। बस छोटी सी बात है। दरबार के छोटे छोटे नियम है जो दरबार से जुड़े लोग हैं जानते हैं।
उन्हें पालन करना है और आनंद करना है। आप जो प्रार्थना करते हो तत्क्षण पूर्ण होता है। इधर आपने प्रार्थना की और उधर पूरी होती है। ये दरबार की कृपा है, बाबा माँ की कृपा है। जो जितना बाबा माँ का लाडला है, जितना उनके प्रति समर्पित है, उतने ही जल्दी इसका धड़ाम धड़ाम काम होता है। समझ रोज हमारे सामने खड़े होकर के बाबा के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, अपनी अपनी कहानी बताते हैं। तो इसलिए आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी जो श्रद्धा है, उसी के ही बल पर आपकी प्रार्थना और संकल्प से आपके सभी बिगड़े काम संवरते हैं, बाधाएं रहती हैं दूर होती हैं, रोग नष्ट होते हैं, तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट जाते हैं और आप और आपका परिवार सुखी होता है। इस संसार में अगर सबसे कोई सुंदर इकाई है, छोटी सी इकाई है, लेकिन सबसे सुंदर जो इकाई है वो आपका परिवार है। आपके परिवार से बढ़ के इस संसार में कोई दूसरा नहीं जो आपको हृदय से चाहता हो। निस्वार्थ चाहेगा आपका परिवार। परिवार से बड़ी कोई सुंदर इकाई नहीं है। इसलिए अपने परिवार के प्रति सदैव ही समर्पित रहना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अपने परिवार को ना तो भूलना है ना छोड़ना है। ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि परिवार आपका हमेशा साथ रहता है, आपके भरोसे रहता है। आप परिवार के भरोसे हो जाते हो, परिवार आपके भरोसे हो जाता है, जीवन ऐसे ही पार हो जाता है। तो परिवार को नकारना नहीं है और परिवार आपको कभी नकारेगा नहीं। यही व्यवस्था है। वैसे तो रिश्ते कहे जाते हैं समाज में, अगर ध्यान से देखो तो लोग कहते हैं सबसे सगा रिश्ता कौन सा है, सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा है? तो लोग कहते हैं खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। यही कहते हैं लोग, जो खून का रिश्ता है वो सबसे मजबूत होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो एक मित्र होता है, जो सब धोखा दे देंगे, सब साथ छोड़ देते, तो आपका मित्र आपको साथ देता है। मित्र का आपका खून का रिश्ता नहीं है, आपका विचारों का रिश्ता है। बहुत दूर से खून का कोई रिश्ता ही नहीं बनता। पति पत्नी होते हैं, कोई खून का रिश्ता नहीं होता। जब विवाह होता है, कहाँ खून का रिश्ता होता है? सबसे नजदीकी रिश्ता पति पत्नी का होता है, होता नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता होता, पता नहीं कहाँ गुरु कहाँ शिष्य, कोई खून का रिश्ता नहीं। लेकिन खून के रिश्तों को भी शिष्य छोड़ देता है गुरु के लिए। जब जिंदा रहने के लिए सारी कलाएं सीख जाता है शिष्य, परिवार में रह के, समाज में रह के, तो जीने के लिए जब आगे बढ़ता है तो जीने की जो कला सिखाता है वो गुरु सिखाता है। उस जीने की कला को सीखने के लिए जो शिष्य होता है वो अपने परिवार को भी छोड़ देता है कि भाई अब तो हम जीने की कला सीख रहे हैं, अब तो हम दूसरा रास्ता हमारा है। अब आपका भरण पोषण किया, अब आप बड़े बड़े हो गए, सब समर्थ हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, और अब हमारा समय है अपना ध्यान साधना का, पूजन पाठ का, अनुष्ठान का। तो हम उधर जाएंगे, सेवा करेंगे, और जैसे हमने पाया हम कोशिश करेंगे दूसरे भी ऐसे ही पाएं, ऐसे हम प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे। तो रिश्ते जो होते हैं वो दूर के भी, ऐसा नहीं कि दूर के रिश्ते आपके मजबूत नहीं होते, बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन मैंने जो परिवार परंपरा की बात की, परिवार में अगर आप ठीक से नहीं जी पाएंगे, परिवार में आप अपने प्रमाणित नहीं हो पाएंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो समाज का भला आपके द्वारा कभी नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। परिवार वो स्थान है जहां पर आप जी करके अपने को प्रमाणित करते हैं, जहां आप जी करके अपने को सिद्ध कर लेते हैं कि हाँ, मैं और मेरा परिवार दोनों एक दूसरे से सुखी हैं और हमारा परिवार समृद्ध है, मेरे में स्वयं में समाधान है, मेरे परिवार में समृद्धि है और समाज में अभय इसी प्रकार से आ सकता है। अगर मेरा परिवार मुझसे सुखी नहीं, मैं परिवार से संतुष्ट नहीं, तो समाज में जाकर के हम समाज में किसी का कल्याण नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध के रख लेना है। तो परिवार आपके सीखने की जगह है, समझने की जगह है, एक्सपेरिमेंट करने की जगह है, जहां आप एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके अपने को सफल करते हो। और जब सफल हो जाते हो अपने परिवार में, तो किसी के भी परिवार में कोई संकट है तो उसको आपको दूर करने की कला आपके पास होती है, तो परिवार भी आपका आपसे जुड़ करके और सुख प्राप्त करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि परिवार में रह के अपने परिवार को, स्वयं को समझना है, समझ करके एक दूसरे के सुख के लिए कार्य करना है। क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति सुख के लिए प्रयासरत है,
अगर भिखारी भिक्षा मांग रहा है तो सुख के लिए मांग रहा है, अगर कोई से भीख दे रहा है तो अपने सुख के लिए दे रहा है। कोई भी बात उठा लो, आप यहाँ बैठे हो तो सुख के लिए बैठे, हम आए तो हम भी सुख के लिए। आपसे मिलकर सबसे बहुत खुशी हो रही, सुख मिल रहा है। संसार में जितने भी काम करते हैं हम लोग अपने सुख के लिए करते हैं, तो हमारा सुख ऐसा हो कि दूसरे के सुख में व्यवधान ना हो, ऐसा हमारा सुख हो, ऐसा हमारा सुख हो कि हमें भी सुख मिले और जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वो भी सुखी हो हमारे साथ रह करके हमारे व्यवहार से। ऐसा जब करते हैं उभय पक्ष की सुख मिलता है तो समझ लेगा कि आपका जीना सफल है और आप समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो बहुत आपसे बातें होंगी, घंटों बात आपसे करते रहेंगे, फिर मिलेंगे, आप सबसे बैठेंगे, बात करेंगे। आप सबसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद मिल रहा है। बिल्कुल दरबार लगा है यहाँ पे, 2 मिनट का संकल्प हम कर लेंगे, उसके पश्चात से यहाँ से पूछेंगे। सभी लोग बाल चोटी खोलने अपने अपने, तो जो भी जिसके भी कष्ट है वो कष्ट निकल जाएंगे। सबसे पहले शारीरिक मानसिक दोनों कष्ट निकल जाएंगे जैसे ही आप 2 मिनट का संकल्प करोगे दरबार में। जहां पर भी भजन का कार्यक्रम हो घरों में, तो आखिरी में ये संकल्प जरूर कर लेना चाहिए। आंख बंद करके अपने कष्टों को बोल दिया, बाबा माँ को प्रणाम करके और माँ के चित्र को ध्यान करके, और जब नेत्र खोलेंगे अपने प्रार्थना करके कि हमारे ये कष्ट है बाबा माँ, उनकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। तो जैसे 3 बाबा नमः शिवाय बोल के नेत्र खोलोगे वो कष्ट जा चुके होंगे, तो जो पड़ोसी भी आते हैं वो भी स्तब्ध हो जाते हैं, अरे कैसे हमारे कष्ट चलेंगे। ऐसे धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते हैं। तो हर तरह से आप सभी के सुख के वाहक बने, ये काम जरूर करें। तो सभी लोग एक बार हथेली अलग अलग रख के नोट बंद कर लें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाबा माँ की ओर से आप सभी को बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोगों ने इतना समय दिया बैठ के दरबार में, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोग इसी प्रकार स्वस्थ बने रहें, हमेशा हमेशा सुखी रहें और हमेशा मस्त रहें, प्रसन्न रहें। बाबा माँ की कृपा आप सब पे ऐसे ही बरसती रहे। वो प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए। हरि हर। हम सभी ने आनंद लिया। हरि हर।